हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। इस बार हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। और हमें बोला गया है कि x-1 जो है वो फैक्टर है सभी पॉलिनोमियल्स का, सभी px का जो हमें दिए गए हैं। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था, हमने चेक किया था कि क्या x+1 x-1 x+2 कुछ भी हमें दे दिया जाता था, चेक करना होता था कि क्या वो एक जीरो है या एक फैक्टर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें बोल दिया इसने कि x-1 जो है इन सभी पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर है तो हमें पता है लास्ट में सॉल्व करके क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने कैसे पता लगाया था कि एक फैक्टर है कि नहीं है, हम लोग वैल्यू प्लॉट करते थे, सॉल्व करते थे, लास्ट में जीरो आ गया था तो हम लोग बोल देते थे कि वो एक फैक्टर होगा। अगर जीरो नहीं आता था तो हम लोग बोल देते थे कि वो एक फैक्टर नहीं है। यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि x-1 एक फैक्टर है। अब फैक्टर है तो सॉल्व करके जीरो ही आएगा, हमें ये पता है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या सेम प्रोसेस, लेट x-1 इक्वल्स टू जीरो। पहले हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल हो गया 0+1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें ये 1 क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में प्लॉट करना है। तो px हमें दिया हुआ है x² प्लस x प्लस के। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 1 प्लॉट कर देंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमें x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है, बोला हुआ है कि ये फैक्टर है। तो इसका मतलब मुझे पता है जब मैं वैल्यू 1 प्लॉट करूंगा तो लास्ट में मेरा आंसर जीरो आएगा ही आएगा। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही तो पता लगाया था ना कि अगर जीरो आ जाता था तो हम लोग बोल देते थे कि ये एक फैक्टर है, जीरो नहीं आता था तो नो। हमें यहाँ पे बोल दिया गया है x-1 एक फैक्टर है तो इसका मतलब आंसर जीरो ही आने वाला है, इतना तो पता है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रहेगा 1 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। यही होगा ना, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए हमें क्या करना था, के की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में बोला गया था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उसका मतलब क्या, हम के को छोड़ के सब कुछ उधर भेज देंगे। तो के की वैल्यू हो जाएगी 0 -2 प्लस 2 उधर गया तो -2, तो के की वैल्यू यहाँ पे हो गई -2। यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। अगेन यहाँ पे भी सभी क्वेश्चंस में हमें बोला गया है x-1 एक फैक्टर है, यानी कि सबके लिए हमारा जो gx है, हमारा जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो x-1 ही रहने वाला है। तो प्लॉट करते हैं। अगेन लेट x-1 इक्वल्स टू जीरो। x की वैल्यू हो जाएगी -1 उधर जाएगा तो 0+1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 में वैल्यू 1 प्लॉट करते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2। अब अगेन क्योंकि x-1 क्या है, फैक्टर गिवन है, तो मुझे पता है आंसर जीरो ही आएगा, तो उसको इक्वल टू प्लॉट कर दिया जीरो के। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस के इंटू 1 इज के प्लस √2 इक्वल्स टू जीरो। तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों नंबर्स को हम लोग उधर भेज देते हैं क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है ना। तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2, और ये प्लस √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2। ठीक है, तो के की वैल्यू हो गई -2 -√2। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 + √2। यही है हमारा के का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट में हमें बोला गया है px इक्वल्स टू kx² माइनस √2x प्लस 1। अगेन हमारा जो x-1 है वो तो सेम ही है, तो लेट x-1 इक्वल्स टू जीरो। x की वैल्यू निकाली 1। अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे हमारे पॉलिनोमियल में। px इक्वल था kx² माइनस √2x प्लस 1 के ना, तो 1 प्लॉट करेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि हमें ये एक फैक्टर दिया हुआ इसलिए इक्वल टू जीरो प्लॉट कर दिया। तो ये तो हो जाएगा k -√2 इंटू 1 इज -√2 प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, दोनों को उधर भेज देंगे। तो ये -√2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +√2, और ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो k की वैल्यू हो गई हमारी यही √2 -1। यही है हमारा आंसर।
ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट भी सेम ही है, हमें इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और अगेन x माइनस 1 इसका एक फैक्टर दिया हुआ है। तो लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना, x की वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी। सेम पॉलिनोमियल में जो कि है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इसमें हम लोग वैल्यू प्लॉट कर देते हैं 1, तो हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये फैक्टर हमें दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो k हो गए, k प्लस के, तो k प्लस के को हम क्या लिख सकते हैं 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 3 को उधर भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा 0 प्लस 3। अब हमें क्या करना है, 2k की वैल्यू हो गई 0 प्लस 3 इज 3। अब k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ये देखिए 2 उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई 3/2। यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया।